हे गाइस, कैसे हैं आप सब? मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। सैमसंग ने अपना नया फोन लॉन्च कर दिया और ये है गैलेक्सी M52। इसके बारे में हम आज सारा बात करने वाले हैं। ये फोन कैसा है, किस प्राइस के ऊपर आया है एंड मेरे क्या थॉट्स है इसके बारे में, क्या आपको ये परचेज करना चाहिए। गैलेक्सी M52 5G, लेट्स टॉक अबाउट इट। उससे पहले आप छोटा सा लाइक कर दे, छोटा मोटा सा, मतलब उससे एल्गोरिथम को आपको पता है हिट कर देता है और हमारी वीडियो और आगे चलती है, तो ऐसे ही हमारी फैमिली और ग्रो होती जाएगी। तो चलिए आज हम ये जो M52 आया है इसका पोस्टमार्टम कर ही डालते हैं। 6.7 इंचेस की डिस्प्ले के साथ आता है गाइस। थोड़ा सा डिजाइन को रिफाइंड किया गया है जो कि मेरे को काफी सही लग रहा है। और यहाँ पे पंच होल डिजाइन सामने से देखने को मिलता है, पीछे की साइड से कैमरा मॉड्यूल हल्का सा फर्क है, कुछ लाइंस वाला यहाँ पे डिजाइन है। ओवरऑल काफी ठीक लग रहा है। बट आपको पता है यहाँ पर ये जो बैक है वो पॉलीकार्बोनेट होगी। एंड ऑल्सो जो मैंने डिस्प्ले आपको बताई है 6.7 इंचेस की, यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। पहले हमें 90 हर्ट्ज देखने को मिल चुका है, बट अब जो है वो 120 हर्ट्ज है। एंड कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि 120 हर्ट्ज नहीं आएगा, जो मर्जी कर लो, ये सैमसंग है। बट देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे 120 हर्ट्ज ही आया है। सो सैमसंग को मैं कहूंगा वेल डन, ये काफी अच्छा आपने काम किया 120 हर्ट्ज दे के, क्योंकि यहाँ पे ना सुपर एमोलेड प्लस 120 हर्ट्ज सैमसंग की तरफ से आना, ये मजेदार डिस्प्ले हो चुकी है। अभी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो सैमसंग यहाँ पे अंडर दी हुड आपको देखने को मिल रहा है स्नैपड्रैगन 778G, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है यहाँ पे। और ये जो प्रोसेसर है कमाल का प्रोसेसर है। अभी GT मास्टर एडिशन में यूज कर रहा हूं, आपको पता है, और उसकी परफॉर्मेंस मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई है। एंड जब सैमसंग का One UI 3.1 इसके साथ मिल जाएगा ना, तो ऑब्वियसली आपको जो UI है वो काफी स्मूथ लगने वाला है। और यहाँ पे आपको जो फोन की परफॉर्मेंस है बहुत लाजवाब देखने को मिलने वाली है। सो आप काफी एंजॉय करोगे इस फोन को यूज करने में अगर आप इसे परचेस करते हो तो। बाकी 6GB और 8GB का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और जो स्टोरेज है वो कांस्टेंट 128GB देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे स्टोरेज एक्सपेंशन का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। बट यार फिर को सुपर एमोलेड का ज्यादा फायदा नहीं उठाया। आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको साइड पे देखने को मिलेगा, पावर बटन के अंदर आपको इन डिस्प्ले नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि सैमसंग आपको पता है वो A सीरीज के लिए रिजर्व रखता है, M सीरीज में नहीं देता है। कंजूस है थोड़ा सा हमारा सैमसंग। पर यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स है। और One UI 3.1 का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें नॉक्स सिक्योरिटी देता है। सैमसंग का फायदा एक्चुअली होता है हार्डवेयर बेस्ड, और साथ ही में Alt-Z का भी फीचर हमें देखने को मिल रहा है। तो हाँ भाई, यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल फुल रखी है यहाँ पे सैमसंग ने, कोई कंजूसी यहाँ पे नहीं की है उस बेस पे। और आज के टाइम पे सैमसंग के बहुत से यूजर इसीलिए लेते हैं क्योंकि इसमें नॉक्स सिक्योरिटी आती है। तो भाई साहब यहाँ पे आप डेफिनेटली इस चीज को लेके खुश हो सकते हो। कैमरास के बारे में बात करता हूं तो आपको 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है। तो ये पूरा आपको सेटअप बैक साइड पे है। अभी वो कैसा परफॉर्म करेगा वो तो पता चलेगा जब फोन हम यूज करेंगे। एंड बाकी सेकंड चीज 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जो कि सैमसंग का काफी डिसेंट होता है। तो ये आपको देखने को मिल रही है। और हाँ, यहाँ पे बैटरी ठीक ठाक है, 5000 mAh की बैटरी है। M सीरीज जब आती है तो हमें लगता है एटलीस्ट 6000 mAh तो आएगी, बट इस बार 5000 mAh है, तो यहाँ इसमें आपको थोड़ा संतुष्ट होना पड़ेगा। बट मैं एक चीज कह सकता हूँ, सैमसंग का बैटरी बैकअप अच्छा रहता है, तो इसमें भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। 25 वॉट का सपोर्ट है यहाँ पे। मेरे को अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है बॉक्स में चार्जर कौन सा आ रहा है, बट जितना मेरे को याद है M सीरीज में अभी हमने देखा है कि बॉक्स में 25 वॉट मिलता है, तो मैं यही होप कर रहा हूँ कि हमें मिलेगा। सो ये आपको बैटरी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। 3 अक्टूबर से आपको देखने को मिल जाएगा Amazon के ऊपर। बाकी HDFC के कार्ड्स के ऊपर थोड़े से यहाँ पे ऑफर्स रहेंगे, बाकी कूपन वगैरह भी रहेंगे, तो आपको फोन थोड़ा सा सस्ते मिल सकता है। बट प्राइसिंग है क्या जो हम सस्ते में लेंगे? बड़ी शॉर्ट वीडियो आपको मैंने दे दी है, बट कंक्लूजन आपको बाद बताऊंगा मेरे थॉट्स क्या है। अभी तो स्पेक्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। प्राइस जो है वो है 6GB के लिए 30,000 रुपीज, और ये 30,000 मेरे को लगा थोड़ा सा ज्यादा है। बट जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो है 27,000 रुपीज, यानी कि आप 3,000 कम में इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी वो जो बैंक ऑफर्स या फिर जो भी है वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं एंड इसको आप सस्ते में भी परचेज कर सकते हैं। बट 27,000 आई थिंक इंट्रोडक्टरी प्राइस इस फोन के लिए काफी डिसेंट है, क्योंकि Realme GT मास्टर एडिशन जो आया है वो सिमिलर से स्पेक्स के साथ, मतलब काफी हद तक, मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल, बट वो भी यहाँ पे 26,000 का प्राइस यहाँ पर आया है। अभी ये थोड़ा सा सस्ता भी मिल जाएगा, हमें iQOO Z5 भी सस्ता दे रहा है ये प्रोसेसर। बट ये है सैमसंग, जिसमें हमें नॉक्स सिक्योरिटी मिलती है, Alt-Z का फीचर मिलता है, और ये जो फोन है वो मेरे हिसाब से कैमरास भी काफी अच्छे देगा। क्या सैमसंग के कैमरास जनरली बेटर रहते हैं बाकियों से। सो आई एम होपिंग यहाँ पे काफी कमाल चीजें होने वाली हैं इस फोन में। बट क्या मैं इसे आपको रेकमेंड करूंगा? मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि ये जो फोन है आई थिंक काफी कमाल और धमाल रहेगा।
देखो सैमसंग के ऊपर ट्रस्ट है, एक अच्छा ब्रांड है, और ये जो फोन मतलब स्पेक्स के हिसाब से मेरे को काफी सही लग रहा है, क्योंकि 778G जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा हमें, और बाकी सिक्योरिटी वाइज तो बढ़िया ही है। एमोलेड 120 हर्ट्ज, क्या बात है, क्या बात है। सैमसंग से कई लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, तो वो इन्होंने दे दिया है, तो अच्छी बात है। सो यहाँ पे सैमसंग का थोड़ा सा प्राइसिंग थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा रहता है ब्रांड से, बट 27,000 इज नॉट अ बैड प्राइस। आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है, सैमसंग का ये फोन आपको कैसा लगा? मुझे तो काफी डिसेंट लगा है, एंड थोड़ा सा प्राइसिंग और नीचे आ सकता था, एक्सपेक्ट कर रहे थे हम 25,000 के अराउंड, बट 27,000 भी काफी डिसेंट है। तो मेरे को कमेंट्स करके बताना कौन कौन 3 अक्टूबर को इस फोन को परचेज करने वाला है। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना चैनल वाले रखिए ख्याल, किस मानेंगे, ऑलवेज टेक केयर, लाइक कर जाना गाइस।